मैं आपको लगातार बता रहा हूं, यह चैनल आपको लगातार बता रहा है कि रशिया के पास न रिजर्व्स हैं, ना वो आर्मी की ताकत है। इसीलिए उनको जॉर्जिया से, इसीलिए उनको सीरिया से, इसीलिए उनको चेचनिया से, इसीलिए उनको अलग अलग मुल्कों से फौजी लाने पड़ रहे हैं। सवाल खड़ा यह होता है तो फिर रशिया क्या करेगा? वही करेगा। रशिया के पास बम, गोला बारूद है जिसका वो अभी कंपैरेटिवली कम इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया को इस बात का डर है कि ये युद्ध का दायरा अगर बढ़ गया तो फिर क्या होगा, और रशिया उसको भी कैलकुलेट करके चल रहा है। आपने गौर किया होगा कि इस पूरे एपिसोड में ब्रिटेन काफी वोकल है। बोरिस जॉनसन लगातार रूस को, प्रेसिडेंट पुतिन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पुतिन का कंपैरिजन क्रोकोडाइल तक से कर दिया था। हालांकि आज इस सब के बीच ब्रिटेन की तरफ से, वहां के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक और चौंकाने वाला बयान आया है। बेन वॉलेस ने कहा कि पुतिन 9 मई को लेकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी के मुताबिक पुतिन 9 मई को मॉस्को में नए सिरे से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। यह वो तारीख है जब हर साल रूस में जर्मन सेना के खिलाफ जीत का जश्न मनाया जाता है, परेड निकाली जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 से यह सिलसिला चल रहा है। लेकिन आपको एक और बात बताना जरूरी है। एक और लोकल पब्लिकेशन है जो मौजूद है और जो बार बार वहां पर रिपोर्ट करता रहता है, उसने क्या कहा है यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। उसका नाम है मेडूजा। मेडूजा जो कि रशिया की ब्रेकिंग न्यूज देता है। मेडूजा का कहना है कि पुतिन डोनबास में रेफरेंडम अप्रैल में करवाना चाहते थे, लेकिन नहीं करवा पाए क्योंकि जीत नहीं मिल रही है। इसीलिए एक और सवाल खड़ा होता है कि 9 मई को जो विक्ट्री डे वो जीत के ऐलान के साथ करना चाहते थे, अब वो ऐलान कन्वर्ट होने जा रहा है किसमें? नई प्लानिंग के लिए। मेल ऑनलाइन में छपी खबर के मुताबिक ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि यूक्रेन को जीतने के लिए पुतिन अपनी रिजर्व फोर्सेस के मास मोबिलाइजेशन के आदेश दे सकते हैं। हालांकि कुछ एनालिस्ट को लगता है कि विक्ट्री डे परेड के मौके पर पुतिन यूक्रेन में जीत का ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस जंग में पुतिन को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है, उनकी सेना को कीव समेत कई जगहों से पीछे हटना पड़ा है, इसीलिए ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी को लगता है कि पुतिन नए सिरे से जंग का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन भी अलर्ट है, उसकी फोर्सेस भी एक्टिव हैं, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि बार बार रशियन टेलीविजन पर पुतिन के माउथपीस की तरफ से ब्रिटेन समेत यूरोपीय कंट्रीज को एटम बम की धमकी दी जा रही है। और धमकियों का सिलसिला तब बढ़ गया जब से रूस ने अपनी सरमत 2 ICBM का टेस्ट किया। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखें। क्या पुतिन नया फ्रंट खोलने वाले हैं? क्या विक्ट्री डे से पहले वर्ल्ड वॉर 3 कंफर्म हुई? पुतिन की न्यूक्लियर टेक्स्ट बुक डिकोड। रूसी मीडिया की माने तो पुतिन के पास इन सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। उन्होंने सारे टारगेट फिक्स कर लिए हैं, एटमी मिसाइलों को नए सिरे से रेडी करना शुरू कर दिया, और शायद रूस की जनता को भी ये मैसेज देने की कोशिश है, अब की बार आर या पार, मरेंगे या मारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। इसलिए रूसी मीडिया भी लगातार एटम बम से लेकर वर्ल्ड वॉर का टेप बजाती है, दुनिया को सुनाती है। मीडिया में इस बार टारगेट यूरोपियन कंट्रीज है। 70 सेकंड के वीडियो का पहला हिस्सा है जो खूब वायरल है। इस वीडियो में आगे एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें रूसी इलाके से बैठे बैठे ही पुतिन के दुश्मनों पर सरमत मिसाइल के अटैक वाले डेस्टिनेशन मौजूद है। बार बार ब्रिटेन का नाम लिया जा रहा था, हंस हंस कर एटमी हमले की बातें हो रही थी। तो आखिर क्या है? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस के लिए पुतिन का टारगेट 200। एक साथ कितने फ्रंट पर लड़ सकते हैं पुतिन? वीडियो से समझते हैं। क्या रूस कैलिनिनग्राद में सरमत 2 मिसाइल लगाने वाला है? क्या रूस कैलिनिनग्राद को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की तरह दर्शाना चाहता है? कैलिनिनग्राद में विश्व विनाशक मिसाइल कब तैनात हो? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब पुतिन जानते हैं या फिर उनके करीबी कमांडर। हालांकि सरमत के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी पहली यूनिट नवंबर तक तैयार होगी। लेकिन 18,000 किलोमीटर तक मार करने वाली सरमत के नाम पर दुनिया को डराने का रूसी ट्रेंड नया नहीं है। रूस की सरकारी मीडिया लगातार ऐसे वीडियो रिलीज कर रही है। 15 अप्रैल से लेकर अभी तक कम से कम 4 बार एटमी हमले से लेकर वर्ल्ड वॉर की धमकी टीवी पर सरेआम दी जा चुकी है।
ये तक कह दिया गया कि कोई बचेगा नहीं, सबको एक दिन जाना है। जाहिर कई बार ऐसे वीडियो प्रोपेगेंडा के तहत भी फ्लोट किए जाते हैं, लेकिन यही बात तो पुतिन की आर्मी के बारे में भी कही गई थी जब उसने यूक्रेन को घेर लिया था और बाद में 24 फरवरी को हमला भी कर दिया। इसलिए तीसरे विश्व युद्ध के नाम पर, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम पर वेस्टर्न वर्ल्ड को धमकाया जा रहा है या फिर ये मॉस्को का माइंड गेम है? इसका जवाब तो पुतिन के पास ही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।